A clean and tidy house is pleasing if there is a mess everywhere. No one can find their things on time. Keeping the house clean and tidy is the responsibility of every person in the family. We should throw rubbish in the dustbin and not throw it around. Garbage should never be thrown outside the house. This will help to keep the environment clean. बच्चों, अपना घर अगर साफ सुथरा और सलीके से रखा हो तो हमें खुशी होती है। घर में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हो तो किसी को ज़रूरत की कोई चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। घर को साफ सुथरा रखना खानदान के सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है। घर का कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, इसे कचरे की खास टोकरी में ही डालें। कचरा घर के बाहर तो बिल्कुल ना फेंके, इससे अपने माहौल को साफ रखने में मदद मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों अपने जहन में हमेशा ये बात रखें, वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी separated and put into separate bins. Wet garbage is useful for making manure. Paper, glass and metal can be stored out from dry garbage and recycled. बच्चों, घर का गीला और खुश्क कचरा अलग अलग करें, उसे 2 अलग अलग टोकरियों में डालें। गीले कचरे से खाद तैयार की जा सकती है। सूखे कचरे से कागज, शीशा और टीन अलग कीजिए, इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। डू यू नो, बच्चों क्या तुम्हें मालूम है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल, CDs, DVDs, पेन ड्राइव्स एंड कंप्यूटर्स हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली। व्हेन दीज थिंग्स आर डैमेज्ड they become useless. This gives rise to e-waste. The disposal of e-waste is a big problem. बच्चों, मोबाइल, CD, DVD, पेन ड्राइव, इसी तरह कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है। ये चीज़ें ख़राब हो जाए तो हमेशा के लिए बेकार हो जाती है। इन बेकार चीज़ों का जो कचरा जमा होता है उसे ई कचरा कहा जाता है। ई कचरा ठिकाने लगाना एक बड़ा मसला होता है। ट्राई दिस, चलो बच्चों अब हम ये करके देखें। डेकोरेटिंग द हाउस, बच्चों आओ घर सजाएं। गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस। बच्चों सब मिलकर तय करो कि घर की आराइश किस तरह की जाए। आस्क adults to help with those things that you cannot do yourself. बच्चों, आराइश का जो काम तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो उसके लिए घर के बड़ों की मदद लो। What materials have you used for the decoration? बच्चों, आराइश के लिए तुमने कौन सी चीजें इस्तेमाल किए। In the list of materials given below, put a cross against those materials that should not be used. As far as possible, explain why they should not be used. बच्चों, घर की आराइश के लिए किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, इनके नीचे क्रॉस का निशान बनाया जाए। क्रॉस मीन्स गलत का निशान बनाओ और बताओ कि इनका इस्तेमाल क्यों ना करें। बच्चों, अब हम यहाँ पर थर्माकोल, प्लास्टिक एंड केमिकल कलर्स के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा रहने वाली है, कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल को नुकसान होता है। बच्चों, हम घर को सजाने के लिए फ्लावर्स और पेपर, रंगीन पेपर्स जो मिलते हैं उसका इस्तेमाल हम घर को सजाने के लिए कर सकते हैं। कैन यू टेल, बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो, फेस्टिवल्स, त्यौहार, तकरीब, वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। बच्चों, हम त्यौहार और तकरीब क्यों मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है,
बच्चों, त्यौहार तकरीब में हम लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सहारे और हिम्मत का एहसास पैदा होता है, इसलिए हम त्यौहार और तकरीब मनाते हैं। सेकेंड है, व्हाट आर आवर फेस्टिवल्स लिंक्ड विथ। बच्चों, हमारे त्यौहार तकारीब किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं? बच्चों, क्या आपको पता है? बच्चों, हमारे अक्सर त्यौहार ज़िरात और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। We celebrate many festivals in the family. In the same way, different kinds of festivals are celebrated in different regions of the country. Agriculture is the main occupation in our country. Many of our festivals are related to agriculture and environment. Holi is the festival that marks the end of winter. In Punjab, Baisakhi is celebrated at harvest time. In Maharashtra, we celebrate Belpola when the sowing of the crops is over. During the harvest season in Tamil Nadu, Pongal is celebrated, while in Kerala, they celebrate Onam, Dasara, Diwali and Gudi Padwa are celebrated when the farm produce is ready. बच्चों, हम ख़ानदान में कई त्यौहार मनाते हैं। ख़ानदान के अलावा हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ज़िरात हमारे मुल्क का अहम पेशा है। हमारे अक्सर त्यौहार ज़िरात और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। होली मौसम बहार के इस्तकबाल का त्यौहार है। पंजाब में फसलों की कटाई के मौके पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बुआई के बाद बैलों का पोला मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और केरला में ओनम के त्यौहार फसल की कटाई के मौके पर मनाए जाते हैं। दशहरा, दिवाली, गुड़ी पाड़वा ये त्यौहार खेतों की फसल हाथ आने के बाद मनाए जाते हैं। पर्युषणा पर्वा, बुद्ध पूर्णिमा, रमज़ान, ईद, क्रिसमस एंड Pateti are important festivals. Whatever the festival, all Indians take part in them happily and wish on another well. ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा अहम त्यौहार हैं। त्यौहार कोई भी हो, सभी भारतीय इनमें खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। Independence Day and Republic Day are our national festivals. All citizens celebrate them. India gained independence from the British on 15th August 1947. Hence, that day is celebrated as Independence Day. The Indian Constitution came into effect from the 26th January 1950. So this day is known as Republic Day. यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया हमारे कौमी त्यौहार है। सब शहरी उन्हें मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, इसलिए उसे यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय आइन 26 जनवरी 1950 से नाफिज किया गया, इसलिए उसे यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। Festivals bring people together. The feeling of togetherness grows. Festivals include songs, dance, rangolis, games, competitions and races. This gives us joy. While celebrating festivals, we must take care not to harm the environment. Small children and old people suffer in music is played too loudly. Loud noises cause noise pollution. त्यौहारों के सबब लोग एक जगह जमा होते हैं, इनमें इत्तेहाद का जज्बा बढ़ता है। बरादराने वतन के बाज़ त्यौहारों में नाच, गाना, रंगोली, खेल और मुकाबले होते हैं। इन सब से हमें खुशी हासिल होती है। त्यौहार तकरीब मनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे हमारे माहौल को नुकसान ना पहुँचे।
तेज आवाज में गाने बजाने से बूढ़ों और बच्चों को तकलीफ होती है। तेज आवाज के सबब आवाज की आलूदगी होती है। डू यू नो बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है? इंडिया हैज सेवरल आदिवासी ट्राइब्स। द वारली ट्राइब लिव्स इन थाने डिस्ट्रिक्ट। In June, at the beginning of the monsoon, they celebrate a family festival called Koli Bhaji. Koli is a wild plant that is used as a vegetable. This plant grows after the rains begin. Family members go out into the surroundings and collect fresh, tender koli. The vegetable is cooked and an offering is placed before the gods. Then all the members of the family eat together. महाराष्ट्र में कई आदिवासी जमातें हैं। जिला थाना में वारली नामी आदिवासी जमात है। ज्येष्ठ महीने में बारिश की इब्तिदा में ये लोग कुली भाजी नर्म सब्जी नामी एक खानदानी त्यौहार मनाते हैं। कुली जंगली नबातात की एक किस्म है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बारिश शुरू होने के बाद ये नबातात उगती है। खानदानों के लोग आपस में आसपास के इलाकों से ताज़ा व नर्म कुली जमा करके लाते हैं। सब्जी पकाकर खानदान के सब लोग मिलकर खाते हैं। डू यू नो बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है? मकर संक्रांत इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर। ऑन दिस डे friends and relatives give each other tilgud, sesame and jaggery. Sesame is an important winter crop. Sesame is a good food for winter as it helps to keep us warm. बच्चों, मकर संक्रांति सर्दियों में मनाया जाता है। इस दिन दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को तिलगुड़ देते हैं। तिल सर्दियों में पैदा होने वाली एक अहम फसल है। सर्दियों के मौसम में जिस्म की गर्मी कायम रखने के लिए तिल खाना मुफीद होता है। What we have learned, बच्चों हमने क्या सीखा? In our family we are secure in every way. बच्चों, खानदान में हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। सेकेंड है families are of different types. Small families, big families, extended families. बच्चों, छोटा खानदान, बड़ा खानदान और तौसी खानदान ये खानदान की किस्में हैं। A family tree shows several generations of people. कई नस्लों का शजरे नसब तैयार किया जा सकता है। Every household chore is important. घर के सभी छोटे बड़े काम अहम होते हैं। We must keep our house and surroundings clean. अपना घर और इसके आसपास का इलाका साफ सुथरा रखना चाहिए। Many of our festivals are linked with agriculture and environment. हमारे अक्सर त्यौहार ज़राअत और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। Independence Day and Republic Day are our national festivals. यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया हमारे कौमी त्यौहार हैं। Festivals increase the feeling of togetherness among people. बच्चों, त्यौहार तकरीब से लोगों में इत्तेहाद का जज्बा बढ़ता है। During festivals, we meet each other, talk to each other and feel connected. बच्चों, त्यौहार तकरीब में हम लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सहारे और हिम्मत का एहसास पैदा होता है। एक्सरसाइज। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पर सवालात के जवाबात हल करेंगे। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। बच्चों, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब हमें एक जुमले में लिखना है। फर्स्ट है व्हाट डज आ फैमिली प्रोवाइड। बच्चों, खानदान में हमारी कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होती है। आंसर है वी आर सिक्योर इन एवरी वे।
Our family provides us with food, clothing and shelter. Other members of our family also take care of us. बच्चों, ख़ानदान में हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ग़िज़ा, लिबास और रहन सहन की तमाम ज़रूरतें ख़ानदान में ही पूरी होती है। सेकेंड है हु टेक्स केयर ऑफ अस व्हेन वी आर इल। बच्चों, बीमारी की हालत में हमारी देखभाल कौन करता है? आंसर है इफ़ वी फॉल इल आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। बच्चों, बीमारी की हालत में हमारी देखभाल हमारे वालिदैन करते हैं। थर्ड है व्हेन डू मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली कम टुगेदर। बच्चों, तौसी ख़ानदान के लोग कब एक जगह जमा होते हैं? आंसर है एक्सटेंडेड फैमिली मीट ईच अदर ऑन सेवरल ओकेशन। बच्चों, तौसी ख़ानदान के लोग अलग अलग मौक़ों पर एक जगह जमा होते हैं। फोर्थ है व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑक्यूर ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। बच्चों, बरदराने वतन के बास त्योहारों पर क्या होता है? आंसर है फेस्टिवल्स इंक्लूड सॉन्ग्स, डांस, गेम्स, कंपटीशन एंड रेसेस। बच्चों, बरदराने वतन के बास त्योहारों में नाच, गाने, खेल और मुकाबले होते हैं। सेकेंड है राइट वेदर राइट और रॉन्ग। बच्चों, नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत, ये हमें पहचानना है और लिखना है। फर्स्ट है वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। बच्चों, मुसीबत के वक्त हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। क्या ये सही है? हाँ बच्चों, ये सही है। हमें मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सेकेंड है ऑल फैमिली मेंबर्स शुड शेयर द हाउस होल्ड चोर्स। बच्चों, घर के तमाम काम मिल बांट कर करना चाहिए। बच्चों, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ बच्चों, हमें घर के तमाम काम मिल बांट कर करना चाहिए। थर्ड है गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन अ गार्बेज बिन। बच्चों, कचरे को कचरा टोकरी में ना डालें। बच्चों, क्या ये सही है? नहीं बच्चों, ये गलत है। कचरे को कचरा टोकरी में डालें। फोर्थ है म्यूजिक शुड नॉट बी प्लेड सो लाउड एज टू काउज नॉइज पॉल्यूशन। बच्चों, आवाज की आलूदगी पैदा हो इतनी तेज आवाज में गाने ना बजाएं। बच्चों, क्या ये सही है? हाँ बच्चों, ये सही है। आवाज की आलूदगी पैदा हो इतनी तेज आवाज में गाने ना बजाएं। चलो बच्चों, अब एक एक्टिविटी है जो आपको घर पर करना है। फर्स्ट है मेक अ लिस्ट एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड अटेंसिल्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। बच्चों, आपके दादा दादी के ज़माने के जेवरात और बर्तनों की फहरिस्त बनाना है और उनकी तस्वीरें भी बनाना है। सेकेंड है विथ द हेल्प ऑफ अ टीचर ऑफ पेरेंट्स फाइंड आउट द स्टोरीज बिहाइंड डिफरेंट फेस्टिवल्स। बच्चों, मुख्तलिफ त्यौहार तकरीब के साथ जुड़ी कहानियों के बारे में भी अपने उस्ताद या अपने वालिदैन से आपको मालूमात हासिल करना है। तो बच्चों, अब हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है।